हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के बारे में। तो वीडियो को बिना डिले किए हुए आज का टॉपिक फिर से एक बार मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। तो जी हाँ, इसमें आपको 4 मतलब क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट में 4 पार्ट हैं इसमें, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है, मतलब नल सेट हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं पहले कि नल सेट कहते किसे हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, नल सेट का डेफिनेशन क्या कहता है, एनी सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। तो जी हाँ, कोई भी सेट जो कि नहीं कंटेन करता कोई भी एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, इज कॉल्ड नल सेट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट का दूसरा जो नाम है वो है वॉइड सेट, और इसका एक और नाम है जिसका नाम है एम्प्टी सेट। ये तीनों ही नाम नल सेट के ही हैं, मतलब नल सेट कह लीजिए या वॉइड सेट कह लीजिए या फिर एम्प्टी सेट, बात एक ही है। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय 5। ये जो है नल सेट जो है वो 5 लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल्स के लिए जरा एग्जांपल से जरा समझे। फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तो मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा। कैसे लिखा, x कॉलन x, और x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, और साथ में मैंने यहाँ कंडीशन दिया है कि जो x जो है वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए और 6 से लेस देन होना चाहिए। जरा समझिए। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर एक एलिमेंट लिखिए। अब क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, अब आपको इसे किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स को लिखें। तो जरा ध्यान से देखें, अब आपको क्या करना है कि एक नेचुरल नंबर x कॉलन x, यहाँ पर ए सेट कैसा है, तो ये नेचुरल नंबर लिखना है। और कैसा नेचुरल नंबर, ये जो है वो 5 से ग्रेटर हो और 6 से लेस देन हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 5 6 7 इस तरीके से होता है। तो 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर एग्जैक्ट नंबर होते हैं, तो इसमें हम पॉइंट वगैरह में डेसिमल में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। तो इसीलिए एग्जैक्ट नंबर, तो ये नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच में कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हम नहीं लिख सकते। और जब हम कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है ये क्या है, नल सेट हो गया। ये जो है नल सेट हो गया। तो इसको हम ए ना लिख के अब हम इस सेट को कैसे लिखेंगे, 5। यानी कि ए सेट जो मैंने इसका नाम दिया था वो ए नाम नहीं देना है। इस केस में इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल्स को समझ लिया। आई होप समझ में आ गया होगा कि नल सेट क्या होता है। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और इससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, और नंबर 1 है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ये बताना है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 एग्जांपल नल सेट का हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नहीं, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। तो इसमें जरा देखेंगे कि आप पहले इसके एलिमेंट्स को लिखने की कोशिश करें कि क्या क्या एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, और अगर कोई एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ये नल सेट होगा। तो कहते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर, देखिए ऑड होना और 2 से डिवाइड होना दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो ऑड नंबर होता है वो कभी भी 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। जैसे आप देखें 1 3 5 7 9, ये सारे 11 13 15 ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। और क्या ये 2 से डिवाइड होगी क्या, अगर 2 से डिवाइड होगा तो वो तो इवन हो जाएगा, ऑड तो नहीं होगा। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इस सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 5 के इक्वल हो गया। और 5 होने का मतलब ये है कि दिस इज ए एग्जाम्पल्स ऑफ किसका एग्जाम्पल हो गया, नल सेट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और उसे भी देखते हैं कि वो एग्जाम्पल्स है कि नहीं है। देखिए फर्स्ट का सेकंड क्या कहता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, और ये बताना है कि आपको ये एग्जाम्पल्स है कि नहीं नल सेट का। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले इसने क्या देखा कि हमने ये सेट दिया था, इसका नाम नहीं दिया था, तो मैंने लेट कर लिया कि इस सेट का नाम जो है वो बी नाम है। पहले वाले को मैंने ए कहा था, इस केस में मैं बी लेट करके चलता हूँ और चेक करूंगा कि ये नल सेट का एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा। तो इवन प्राइम नंबर, तो पहले आप प्राइम नंबर पे जरा ध्यान देंगे प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है। तो प्राइम नंबर होता है 2 से स्टार्ट होता है, और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। तो मतलब अपने आप के सिवा वो किसी और से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जरा देखिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 2, 5, 7, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं 11 हो गया, 13 हो गया, और इसी तरीके से 17 हो गया और आगे, ठीक है। अब उसने कहा इवन भी हो प्राइम भी हो, तो क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या? तो जी हाँ, इवन और प्राइम, इवन भी है ये और ये प्राइम भी है। तो इसका मतलब ये है कि बी की सेट के अंदर में हम ये जो 2 एलिमेंट है वो आ सकता है, लिख सकते हैं। और हमारा नल सेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि इसमें एक भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब ये नल सेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी है वो नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट ए नल सेट, ये एक नल सेट नहीं है, या एग्जाम्पल ऑफ नल सेट नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है कि यहाँ पर क्या दिया है, x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर, और कैसा नेचुरल नंबर है, x जो है वो 5 से लेस देन होना चाहिए एंड 7 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नाम नहीं दिया तो मैंने इसका नाम दे दिया कि ये C इसका नाम है, ठीक है। अब जरा देखेंगे कि क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो कौन एलिमेंट हो सकता है, जरा देखिए, नेचुरल नंबर लिखना है तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन कंडीशन इसको भी ध्यान देना और इसको भी, क्या कहता है कि 5 से लेस देन रखें। तो 5 से लेस देन जरा देखिए 1, 2, 3, 4, राइट। अब वो कहता है 7 से ग्रेटर कर दें, तो 7 से ग्रेटर कर दें तो इसका मतलब 8, 9, 10, 11 और इसी तरीके से आगे हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बात क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो इस कंडीशन को भी फुलफिल करे, इस कंडीशन को भी फुलफिल करे। तो मुझे तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, इसको भी फुलफिल करे। तो ये ऐसा मतलब, इसका मतलब ये है कि सी के अंदर कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और पॉसिबल नहीं होने का मतलब कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं आएगा। और नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो क्या हो गया, एक नल सेट है। सी इक्वल टू किसके हो गया, फाइव के, यानी कि फाइव एक नल सेट है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर दिस इज ए नल सेट, ये एक नल सेट होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का फोर्थ क्या कहता है, y कॉलन y। अब x की जगह y कॉलन y करके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम मतलब मीनिंग होता है, इनका मीनिंग सेम है। तो y कॉलन y, तो उसमें कहने मतलब कि वो x वेरिएबल्स लिया गया था, यहाँ पे y ले लिया गया, उससे कोई फर्क नहीं है। तो y कॉलन y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर y जो है वो एक पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है, और जो कि कॉमन है टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो जरा देखिए पैरेलल लाइंस की अगर मैं बात करूं तो ये एक लाइन है और इसी के एक पैरेलल ये लाइन है, ठीक है। अब ये दो पैरेलल लाइन है और इस दोनों पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट, तो देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, जो कि कभी मीट ना करें, ठीक है। मतलब क्या है कि वो मीट नहीं करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। तो ऐसा कॉमन पॉइंट की बात कर रहा है, तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो पॉइंट, जो ये लाइन मैच नहीं करेगी, जैसे हाथ देख रहे हैं, तो अगर ये मैच करेंगे तभी ये कॉमन पॉइंट आएगा, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो इसका मतलब कि कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो यानी कि कोई भी एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं होगा। और नहीं होने का मतलब क्या है कि डी जो है वो क्या हो गया, 5 हो गया। तो देयरफॉर हम फिर से क्या कहेंगे इसे कि इट इज ए नल सेट। हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक नल सेट होगा। आई होप फर्स्ट के चारों क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें से बताना है कि इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 5 हैं, और इसमें बताना है कि कौन फाइनाइट होगा कौन फाइनाइट नहीं होगा। तो पहले हम फाइनाइट और इनफाइनाइट का डेफिनेशन को देख लेते हैं और उसके बाद हम 1 बाय 1 करके फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या कहता है, एनी सेट विच हैज डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड
फाइनाइट सेट, उसे क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सेट आपको दिया है और इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें आप जरा देखें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली 5 है, तो दैट इज ए डेफिनेट। कहने का मतलब क्या है कि दैट कैन बी काउंटेड, हम इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पर एग्जांपल्स दिया है 2 4 6 8 10 12 और 14, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि डेफिनिट है। डेफिनिट का मतलब क्या है? डेफिनिट का मतलब यहाँ पर काउंटेड से है, कि मतलब काउंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। और अगर काउंट नहीं हो सकता तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल्स लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 और इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखें डैश 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 किया हुआ है, तो डैश का मतलब क्या है कि ये जो है 7 9 के बाद 11 आएगा, 11 13 15, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई इसका इस साइड में, ठीक है, एंड नहीं होगा। तो ये क्या है? डेफिनेट नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के केस में उसे क्या बोलेंगे? हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट सेट, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर जो होगा वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो मंथ्स कितने होते हैं? एक साल के, एक साल के मंथ की बात हो रही है। तो आपको पता है 12 मंथ्स है, जनवरी फरवरी जो भी आपको है वो सब पता है, ठीक है। तो दैट कैन बी काउंटेड और नॉट? तो दैट कैन बी काउंटेड, यस। तो यस इट इज काउंटेड। तो अगर ये काउंटेड हो सकता है, यानी कि डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसमें, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 12 आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली दिस इज ए, ये क्या होगा? आप लिख सकते हैं क्लियरली दिस इज ए फाइनाइट सेट, दिस इज ए फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट होगा। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 डैश डैश डैश। अब डैश डैश का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? इनफाइनाइट हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, इसकी लिमिट सेट नहीं की गई है, लिमिट नहीं बताई गई है कि कहाँ तक जा रहा है। डैश डैश का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट है। तो आपको बस इतना लिख देना है क्लियरली दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड, इसमें काउंट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। आइए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, 1 2 3 डैश 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 99 100। तो यहाँ पर देखिए डैश डैश दिया हुआ है, तो डैश डैश तो दिया है, लेकिन इसके लास्ट एलिमेंट को क्या किया गया? फिक्स किया गया है, कि मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 इसी तरीके से बीच के जो एलिमेंट है उनके लिए डैश बताया गया है, कि कहने मतलब 3 के बाद 4 5 6 7 इस तरीके से वो लास्ट में फिर 99 आएगा और उसके बाद 100 आ जाएगा, और 100 के बाद ये एंड हो जाएगा। तो जरा देखें 1 से लेके 100 तक, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 100 होंगे, डेट कैन बी काउंटेड, यानी कि यहाँ पर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? आपको पता चल गया होगा कि ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। तो ये फाइनाइट सेट होगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्लियरली, क्या लिखेंगे? क्लियरली दिस इज ए फाइनाइट सेट। ये कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड के फोर्थ पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड का फोर्थ क्या कहता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो जी हाँ, इस बार आपको इंटीजर्स लेने हैं और ग्रेटर देन 100 लेने हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं? 100 से ग्रेटर, तो 100 से ग्रेटर का मतलब 101 102 103 104, लेकिन इसकी लिमिट नहीं बताई गई कि कहाँ तक लेना है, तो बस इतना बताया गया कि इंटीजर्स लेना है, ग्रेटर देन 100 लेना है। तो कहने में 105 भी होगा। इसी तरीके से आगे बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। तो इसकी भी क्या है, आप देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं किया गया, ठीक है, बाउंड्री यहाँ पर सेट नहीं किया गया कि वो क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ब्रैकेट बताया गया है, ये क्या है? सेट के लिए है ये, लेकिन यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो नहीं बताई गई कि कहाँ पर तक ये जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। तो क्लियरली क्या लिख देंगे? क्लियरली दिस इज ए इनफाइनाइट, ये जो होगा वो इनफाइनाइट
सेट होगा। ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं ये सेकंड के फोर्थ पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड का फिफ्थ क्या कहता है? सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो जी हाँ, यहाँ पर क्या किसकी बात कह रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो अब आपको क्या करना है? प्राइम नंबर देखना है और लेस देन 99 करना है। तो यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो 2 से। तो ये आपका 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 होगा और इसी तरीके से आगे। तो कहने वाला और आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो वैसे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, एक वो खुद नंबर होता है और एक 1 होता है। ठीक है, तो उस तरीके से प्राइम नंबर की डेफिनेशन को दिया जा सकता है। तो ये प्राइम नंबर देखें 13 है। अब 13 के बाद ये एंड नहीं कर रहा। 13 के बाद अगर आप आगे देखें तो 17, 19, 23 इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन 99 से लेस देन होना चाहिए। तो 99 से लेस देन अगर मैं देखूं तो ये नंबर जो मिलेगा वो आपका 97 तक मिल जाएगा। ठीक है, 97 तक नंबर मिल जाएंगे, मतलब 97 इसकी लास्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ? फाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ? तो जी हाँ, फाइनाइट हुआ। और ये क्या होगा? अगर आप इसके पूरे नंबर को लिखें तो वो नंबर काउंट भी हो जाएंगे। ठीक है, कोई ज्यादा नंबर नहीं होंगे और वो काउंट हो जाएगा। तो यहाँ कहने मतलब क्या है कि फाइनाइट हो गया, क्योंकि फाइनाइट क्या है? एक उसकी बाउंड्री सेट की गई, उसकी लिमिट को बताया गया है। तो इसीलिए क्या है, कैसा सेट होगा? ये फाइनाइट सेट होगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्लियरली दिस इज ए फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा। और इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 पार्ट है मतलब। ठीक है, तो इसके 1 बाय 1 पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जी हाँ, ये बताना है कि सेट ऑफ लाइंस दिया की बात कर रहा है विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये बताना है कि ये क्या होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको सेट ऑफ लाइंस करना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो जरा देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये जो है ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की बात करी जा रही है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन कौन हो सकता है? ये हो सकता है एक लाइन इधर से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। आप देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें वो डेफिनेट नहीं होगा, यानी कि वो काउंट भी नहीं हो सकता। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? इट इज एन इनफाइनाइट सेट, नॉट ए फाइनाइट सेट, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ये जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड का सेकंड क्या कहता है? सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स की बात कर रहा है कि सेट बनाना है लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में आपको पता है कि क्या क्या लिख सकते हैं? तो ए बी सी, ठीक है, और इसी तरीके से डी ई, और इस तरीके से लास्ट में जो होगा वो क्या होगा? जेड हो जाएगा। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ। तो जी हाँ, ये तो 26 लेटर्स आते हैं इसके अंदर। तो इसमें आपको पता होगा कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेड भी हो सकता है, यानी कि एक तरीके से ये फाइनाइट डेफिनेट हो गया। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने के कारण ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट होगा। तो ये क्या होगा? देयरफॉर हम क्या कहेंगे? दिस इज ए फाइनाइट सेट। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्या कहता है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो अब आपको क्या करना है? नंबर्स लेना है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 हो। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए तो मल्टीपल ऑफ 5 पहले लिखता हूं मैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और इसी तरीके से आगे। क्यों? अब
पता नहीं इसने क्या किया है, इसका लिमिट नहीं बताया कि कहां तक आपको लेना है, ठीक है। तो विच आर मल्टीपल 5, उसने कहा 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल तो 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। और इसका मतलब क्या है कि डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इसीलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये कैसा होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ और इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। अब आपको क्या करना है, एनिमल्स का कलेक्शन की बात कर रहा है, तो एनिमल्स ऑन द अर्थ, तो एनिमल्स ऑन द अर्थ का सेट लेना है। तो देखिए जब नंबर ऑफ एनिमल्स जो होंगे जो अर्थ पे होंगे, वो क्या हो सकता है, काउंट हो सकता है, ठीक है। कई लोग कह देते हैं कि नहीं ये तो कैसे काउंट होगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो तो डेफिनेट ही होगा, ठीक है। किसी भी अगर मान लीजिए कोई भी चीज की हम बात करें, कोई भी एनिमल्स की बात करते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एनिमल्स जो होगा वो क्या होगा, काउंटेड हो सकता है, यानी कि डेफिनेट होगा। और डेफिनेट होने के कारण ये जो होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर दिस इज, ये क्या होगा, दिस इज ए फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि अब कई बार हो जाता है कि हम एनिमल्स कैसे देखें, कई हाइड होंगे, ये इस तरीके से नहीं हम बात कर सकते, क्योंकि एनिमल्स जो होंगे वो काउंटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेड होने का अर्थ ये है कि वो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट होने का मतलब क्या है, फाइनाइट सेट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड के फिफ्थ पार्ट की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड का फिफ्थ क्या कहता है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब आपको सेट ऑफ सर्कल्स करना है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास होता हो। तो जरा देखें जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं एक कार्टेशियन प्लेन की बात कर लेता हूं। तो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, और यहाँ पर ओरिजिन आपका ये होगा। अब जो सर्कल्स आपको बनाना है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो ओरिजिन से देखें पास होने के लिए एक सर्कल इस तरीके से हो सकता है, एक सर्कल इस तरीके से हो सकता है, मतलब ओरिजिन को टच करते हुए जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखें आप, तो बहुत सारे सर्कल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत सारे सर्कल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो जा सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास करते हो। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होने के कारण क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सर्कल्स जो होंगे, सेट ऑफ सर्कल्स यानी कि नंबर ऑफ सर्कल्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जिस तरीके से आपका बेनिफिट होता है उसी तरीके से आपके फ्रेंड का भी बेनिफिट हो, लोगों का और भी लोगों का बेनिफिट हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमिंगली मिलते रहें, और मैं भी आपके सब्सक्राइब करने के कारण मोटिवेट होता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।